ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 3/1/2023 की। तो आज शिव बाबा समझा रहे हैं कि आप बच्चों को हर कर्म करते हुए, शरीर निर्वाह करते हुए एक पिता को याद करना है। कुछ भी करते हुए कोई भी कार्य हो, पापा ने कहा खाना खाते भी तो याद कर सकते हो। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक बाबा ने कहा विकर्म विनाश नहीं होंगे और किचड़ा तो निकलेगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा जितना बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे, है ना, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उतनी बाबा की दुआएं मिलेगी और यही दुआएं आप बच्चों को बहुत आगे ले जाएगी। बाबा उदाहरण दे रहे थे कि दुनिया में भी अगर कोई किसी की बात मानता है, आज्ञा का पालन करता है, लोग उसे अच्छा कहते हैं, है ना, उसे दुआएं मिलती हैं। ये तो परमात्मा पिता की बात है ना। तो उसकी आज्ञा का अनादर नहीं करना है, अवज्ञा नहीं करनी है। बाबा कहते अगर अवज्ञा करेंगे तो नुकसान तो आप बच्चों का होगा। साथ ही बाबा ने कहा कि लोगों को जो पैगाम क्या देना है ना, कि सभी आत्माओं का पिता आया है ना, उस पिता के बारे में बताना है। लेकिन ऐसा नहीं कहना कि मुस्लिम जो सिख ईसाई ये आपस में सब भाई भाई हैं, ऐसा नहीं है। बाबा कहते ये तो देह का धर्म हो गया। पापा कहते सभी आत्माएं भाई हैं और मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ, है ना। ये तो ऐसा पापा ने कहा जो मैसेज दोगे ना, तो ये ऐड करने के लिए बाबा ने कहा है। साथ ही बाबा कहते जब आप नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हो, आप बच्चों के लिए मैं नई दुनिया बना रहा हूँ, तो पुराने से बुद्धि योग निकाल दो, नष्टो मोह बनो। इस देह से, देह की दुनिया से नष्टो मोह बन करके मुझे याद करो और उस घर को याद करो। बाबा ने कहा इस दुख धाम में बहुत दुख है, बहुत अशांति है। अब तो तुम सुख धाम में चलने वाले हो, इसलिए बुद्धि योग वहां से लगा रहे। तो अभी हम विस्तार से सुनेंगे आज के महावाक्य को। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है, इसलिए इससे नष्टो मोहा बनो। कोई अटैचमेंट ना हो, कोई मोह ना हो, है ना, क्योंकि दुख देने वाली है ये। नए जमाने को याद करो, है ना। कहते नया जमाना आएगा, ऐसा गीत बना हुआ है ना। तो सतयुग को, स्वर्णिम युग को हम जान रहे हो, नया जमाना कौन सा है। हाँ, सच में वो नया जमाना आने वाला है। तो बाबा कहते उसे याद करो। बुद्धियों इस दुनिया से निकालकर नई दुनिया से लगाओ। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो। उत्तर है कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में, ठीक है, सब विकारों को छोड़ पावन बनना है, पवित्र बनना है और दूसरों को बनाना है। पावन बनना ही दुखधाम से सुखधाम में जाने की तैयारी है ना। क्योंकि बिना पावन बने एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ, है ना, प्रवेश तो कर ही नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते तैयारी कौन सी है, पावन बनने की। तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है, गंदी दुनिया है, इसलिए इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। तो ये मैसेज सभी को देना है। गीत बजा है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं बाबा, बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप की तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है, तो समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने के लिए आया है। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर के शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह जो जमाना है, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं, वे कुछ भी दे नहीं सकते हैं, है ना। जो बाबा हमें दे रहे हैं उस तुलना में तो कोई भी नहीं दे सकता कुछ।
यह तो सब रचना है ना, आपस में सभी भाई बहन हैं। तो रचना एक दो को सुख का वर्षा कैसे दे सकते हैं? सुख का वर्षा देने वाला तो जरूर एक रचयिता बाप ही होगा ना, क्योंकि वही सुख का सागर है, वही सुखदाता है। तो सुख का जो वर्षा है वही एक देंगे। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसको सुख दे सके, है ना। किस सुख की बात चल रही है? अविनाशी सुख की बात चल रही है। वो सच्चे सुख की बात चल रही है जो आत्मा को परमात्मा ही दे सकते हैं। सुखदाता सदगति दाता है ही एक सदगुरु, है ना। माना सतयुगी सुख जहाँ पे दुख का नाम निशान नहीं है, और आत्मिक सुख जो संगम युग में हम आत्मा को जो बाबा से सुख मिलता है ना, जिस सुख को हम ढूंढ रहे थे, तो ये जो सुख है वो एक शिव बाबा ही दे सकते हैं, क्योंकि वही सदगति दाता है और एक ही सदगुरु है। अब सुख कौन सा मांगते हैं? यह तो सभी भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख थे और अभी नरक में दुख है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को तरस पड़ेगा ना। मालिक कौन? परमात्मा। बहुत हैं जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह कौन है और उनसे क्या मिलता है वो कुछ भी पता नहीं है। ऐसे तो नहीं कि मालिक से हमको दुख मिला है, ऐसा तो नहीं है ना। भले पहले कहते थे, जब ज्ञान नहीं था, कहते थे वही दुख देते हैं, लेकिन अब हमें पता चला है कि मालिक जो परमात्मा है वो तो सदैव सुख देता है। याद करते ही हैं उनको सुख और शांति के लिए। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर, है ना। सभी याद करते हैं, क्यों? प्राप्ति के लिए। दुखी है तब सुख और शांति के लिए याद करते हैं, क्योंकि और तो कोई दे नहीं सकता। तो बेहद का सुख देने वाला एक ही है, बाकी हद का अल्पकाल का सुख तो एक दो को देते रहते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना, काग विष्ठा के समान सन्यासी जिस सुख को कहते हैं, क्षण भंगुर जो सुख है हद का, वो तो एक दो को मनुष्य देते रहते हैं, है ना। लेकिन सदा काल का जो बेहद का जो सुख है ना, वो परमात्मा देते हैं। तो बाबा कहते अल्पकाल का जो सुख है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति जब करते हैं तो सभी भक्त पुकारते हैं किसको? एक भगवान को। जरूर भगवान सबसे बड़ा है ना, उनकी महिमा भी बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। तो बाप कभी भी बच्चों को व जमाने को, हम उनके बच्चे हैं, और जमाने को माना दुनिया में किसी को भी वो दुख दे नहीं सकते, है ना, क्योंकि है ही सुखदाता। उनके संस्कारों में सबको सुख देना है ना। तो बाबा समझाते हैं, तुम विचार करो, मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ तो क्या दुख देने के लिए? क्वेश्चन मार्क है। जो नई सृष्टि बाबा कहते मैं रच रहा हूँ, क्या दुख देने के लिए? बाबा कहते नहीं, मैं तो रचता हूँ, क्रिएट करता हूँ सुख देने के लिए। परंतु ये जो ड्रामा है ना, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे जो खेल चल रहा है, ये दुख और सुख का बना हुआ है। कहते ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो ये सुख और दुख से बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी हैं। तो बाबा समझाते हैं कि जब नया जमाना, नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है, और दुख जब पुरानी सृष्टि होती है तो उसमें दुख होता है। इस पुरानी सृष्टि में सब कुछ पुराना जड़जड़ीभूत हो जाता है। पहले जो मैं सृष्टि रचता हूँ, उस सृष्टि को सतो प्रधान कहा जाता है। बाबा कहते वहां पे आत्मा भी सतो प्रधान, तो प्रकृति भी, सब कुछ सतो प्रधान सुखदाई है। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वह धर्म कौन सा? अब प्रायः लोप होने के कारण, आदि सनातन देवी देवता धर्म अब लोप होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं है कि ऐसा भी समय था जहाँ पे सुख ही सुख था।
लोगों की बुद्धि से बातें निकल चुकी है। तुम बच्चे जानते हो नया जमाना वो सतयुग था, अब तो पुराना है। अभी का जमाना क्या है? कलयुग पुराना है। तो आशा रखते हैं, मनुष्य आत्माएं आशा रखते हैं कि परमात्मा जो बाप है जरूर नई दुनिया बनाएगा। इसलिए कहते हैं ना, भगवान इस दुनिया को परिवर्तन करो, सृष्टि को बदलो। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे, जो लोग थे वहां पे उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी और बहुत सुखी थे। अब कहते इतने सुखी थे जिन सुखों का पारावार ही नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। ठीक है, अनलिमिटेड सुख था। नाम ही है ना स्वर्ग, बैकुंठ, नई दुनिया। तो जरूर उसमें मनुष्य भी नए मनुष्य होंगे, है ना। बाबा ने कहा नए मनुष्य माना सृष्टि का प्रारंभ भी वहां से हो रहा है। एकदम परम धाम से आई हुई सतो प्रधान जो आत्माएं थी वो होंगी। जरूर वह देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी ना। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, अभी तो प्रजातंत्र है ना, प्रजा का प्रजा पे राज्य है, तो अभी तो सब कंगाल हैं। फिर एकदम सतयुग में बाबा कहते, देखो बहुत अच्छे से बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते मैंने स्थापन की थी ना देवी देवताओं की राजधानी। नहीं तो देखो कैसे में प्रूफ दे रहे हैं बाबा, अभी कलयुग में एक भी राजा नहीं है ना, सब कंगाल हैं। फिर एकदम से सतयुग में जो देवी देवताओं के राजा कहाँ से आई फिर? तो जरूर मैंने ही दिया ना, अपने से तो आ नहीं सकती। यह दुनिया बदली कैसे? परंतु सभी मनुष्यों की बुद्धि इतनी मारी हुई है, इतने बेसमझ बन गए हैं जो कुछ भी समझते नहीं। तो बाप आकर, शिव बाबा आकर के अभी बच्चों को समझाते हैं, है ना, सारी बातों को क्लियर करते हैं। मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं, उस परमात्मा जो सागर है गुणों का, सुख का, प्रेम का, रहम दिल है। तो ना जानने के कारण जो बेसमझ मनुष्य हैं उस परमात्मा पे दोष धरते हैं। क्या ब्लेम लगाते कि वही दुख और सुख देते हैं। देखो बाबा कहते परंतु ईश्वर को याद ही करते किस लिए हैं कि आकर हमको सुख और शांति दो। बाबा कहते अगर मैं दुख देता तो मुझे क्यों याद करते? मुझे याद है इसलिए किया जाता है कि सुख और शांति दो। स्वीट होम, उस मीठे घर में ले चलो। फिर पाठ में तो जरूर भेजेंगे ना, बाबा कहते चलो घर ले जाएंगे। फिर से बाबा कहते इस सृष्टि रंगमंच में पार्ट प्ले करने तो आना ही पड़ेगा, है ना। ओपन बैठ कर क्या करेंगे न्यूट्रल में? वहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ अनुभूति ही नहीं है ना वहाँ पे। तो बाबा कहते हैं फिर तो पार्ट में जरूर भेजेंगे ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। रात के बाद दिन आता है, ठीक इसी प्रकार बाबा कहते सतयुग तो जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर हैं। अभी बाबा कहते मनुष्य रावण की मत पर हैं। श्रेष्ठ मत तो है ही श्रीमत, जो बाप इस समय देते हैं। तो बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं आप बच्चों को सहज राज योग सिखाता हूं। मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूं जो तुम गाते हो, है ना। भक्ति मार्ग में सभी ने गाए हैं, कोई ने इस जन्म में गाया है ना, कोई अतीत में, पिछला तो याद नहीं है, लेकिन भक्ति किया है तो गाते आए हैं ना। बाबा ने पिछली मुरली में कहा ना कि आज दुनिया में क्या होता है कि जिसने जितना कंठस्थ कर लिया संस्कृत के श्लोक वो उतना बड़ा विद्वान माना जाता है, वाह वाही होती है। तो बाबा कहते मैं तो कोई श्लोक आदि नहीं गाता हूं ना। क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? बाबा कहते नहीं, मैं तो सहज राज योग सिखाता हूं। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती है क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। तो बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं और इस पढ़ाई में क्या है, राजयोग सिखला रहा हूं। मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चों का भी नहीं था और दुनिया में तो किसी का योग है ही नहीं, क्योंकि यथार्थ रीति से तो कोई मुझे जानते ही नहीं है, किसी को परिचय नहीं है।
सब मेरे को भूल गए हैं। बाबा कहते सब बच्चे भूल गए हैं। और बाबा कहते ये भूलना भी ड्रामा में नूंद है, एक पार्ट है ना, ड्रामा का में नूंद है भूलना। तो बाबा कहते हैं जब तुम बच्चे भूल जाते हो तो मैं आकर ही फिर से याद दिलाता हूँ। क्या याद दिलाता हूँ? कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मानते भी हो कि इनकॉर्पोरियल गॉड है, निराकार भगवान है, तो तुम उनके बच्चे भी क्या हुए? इनकॉर्पोरियल बच्चे हुए ना। आप भी निराकार बच्चे हुए, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो निराकार आत्माएं तुम फिर यहाँ आते हो, परम धाम से इस सृष्टि में आते हो अपना पार्ट बजाने के लिए, अभिनय करने के लिए। अभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान, बाबा कहते सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, परम धाम शांति धाम है, जो ऊंचे से ऊंचे है, सबसे ऊपर है। यह साकारी दुनिया फिर बीच में है आकारी, है ना, फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म लोग, और वह है सबसे ऊपर निराकारी दुनिया, सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है ना, तीसरी मंजिल पर है। बाबा सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, हम भी वहाँ के रहने वाले। बाबा कहते हैं बच्चों को, बच्चे तुम भी वहाँ के रहने वाले हो और हम भी वहीं के रहने वाले हैं। जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक धर्म था जिसको हेवन कहा जाता है। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, क्योंकि भगवान ने उस स्वर्ग को रचने वाला है। कलयुग है कंसपुरी और सतयुग है कृष्णपुरी, है ना। तो कल की मुरली में बाबा 1 तारीख की मुरली में बाबा क्या कह रहे थे कि उस कृष्ण के साथ कंस नहीं था, लेकिन आज कंसपुरी में कृष्ण की आत्मा आज है। आज कंसपुरी है, ये दुनिया कंसपुरी है, और कृष्ण की आत्मा आज है, लेकिन नाम रूप तो वो रूप नहीं है, लेकिन वहाँ कंस नहीं था। तो कलयुग कौन सा है? कंसपुरी, है ना, आसुरी दुनिया। सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए, बाबा कहते लोगों से पूछो, अब तुम कृष्णपुरी में चलेंगे? अगर वो कहेंगे हाँ हम चलना चाहते हैं या चलेंगे, तो कहो कि अगर तुम कृष्णपुरी में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। वहाँ की तैयारी बाबा ने कहा ना, कौन सी तैयारी है? पवित्र बनना ही उस दुनिया की तैयारी है, क्योंकि है ही वो पवित्र दुनिया। अब बिना पवित्र बने तो कोई वहाँ पे प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं अगर कोई कहेंगे कि हम तैयार हैं, तो कहो तुम भी तैयारी करो पावन बनने की, जैसे हम कर रहे हैं, दुख धाम से सुख धाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। अब उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे, जो काम वासनाएं हैं, विकार है, आप पवित्रता को तो छोड़ना पड़ेगा। यह सबका अंतिम जन्म है, अभी तो सबको वापिस जाना है। उनको बताओ, क्या तुम भूल गए हो 5000 वर्ष पहले भी यह महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी? क्वेश्चन मार्क है। लगी थी, जिसका गायन आज शास्त्रों में है, जो भी होने वाला है, जिसमें उस विनाश में, उस लड़ाई में सभी धर्म विनाश हो गए थे, है ना, और एक धर्म की स्थापना हुई थी। सतयुग में देवी देवताएं थे ना, अभी कलयुग में नहीं है। अब तो रावण राज्य है, आसुरी मनुष्य हैं, उन्हों को फिर देवता बनाना पड़े। बाबा कहते हैं परिवर्तन तो उन्हीं को करना है ना। तो बाबा कहते उन्हीं को ही, जो देवता थे वो नीचे आ गए, असुर बन गए, और उनको ही फिर से बाबा कहते मुझे क्या करना पड़े? देवता बनाना पड़े। तो उसके लिए आसुरी दुनिया में ही आना पड़े ना। वह दैवी दुनिया में आएंगे? पूछ रहे हैं बाबा, क्वेश्चन मार्क है। आसुरी दुनिया में आना पड़े कि दैवी दुनिया में आएंगे? फिर बाबा फिर प्रश्न कर रहे हैं, वह दोनों के संगम पर आएंगे तो क्या कहेंगे हम? अब तो नॉलेज मिल गई ना, दोनों के संगम में आएंगे। गाया भी हुआ है कल्प कल्प, कल्प के संगम युगे युगे मैं आता हूँ।
ठीक है, हर युग में नहीं, संगम युग में आता हूँ। तो बाबा हमको ऐसे समझाते हैं, हम उनके श्रीमत पर हैं। कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, है ना। रास्ता दिखाने वाले को गाइड कहते हैं, और हम जो घर का रास्ता भूल गए हैं, तो बाबा हमको वापस पावन बनाकर ले जाने के लिए आए हैं। बाबा कहते इसलिए तो मुझे कालों का काल कहते हैं ना। जैसे काल, जैसे किसी की मृत्यु होती है ना, तो कहते काल खा गया, लेकिन आत्मा जब शरीर से निकल जाती वही काल है। तो बाबा तो सभी को आत्माओं को ले जाएगा ना इस शरीर से, शरीर तो ही छूट जाएगा, विश्व की सभी आत्माओं को ले जाएगा, इसलिए महाकाल कहते हैं, है ना। काल एक को ले जाता है, लेकिन महाकाल सबको ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी, जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहां नहीं गए ना। बाबा कहते हर किसी की एंट्री नहीं होगी वहां, सिवाय देवी देवताओं के, है ना। जो देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, जो वर्तमान में भी पढ़ाई पढ़ के योग्य बन रहे हैं, वही वहां पे जाएंगे। बाकी तो सभी उस समय शांति धाम में थे, है ना। शांति धाम तो आत्माओं का घर है। तो बाबा कहते हैं, तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ सभी को निर्वाण धाम में ले जाने के लिए। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी मुत पलिती आसुरी गुणों वाले हो। इतने मलिन बन चुके हैं, आसुरी गुणों से युक्त है। सबसे बाबा कहते हैं नंबर 1 जो विकार है, काम विकार, काम वासना नंबर 1 डर्टी है, गंदी सबसे जो है विकार है। फिर है क्रोध, फिर लोभ, नंबर 1 डर्टी है। ये सारी गंदगी है विकार, बाबा कहते नंबर 1 है। तो सबसे बड़ी गंदगी कौन सी है? काम विकार की। सेकंड नंबर क्रोध, फिर लोभ, फिर अहंकार, ये सब। तो सारी दुनिया से नष्टो मोह भी होना है, तब तो स्वर्ग में चलेंगे, क्योंकि देवताएं तो मोहजित होते हैं, है ना। तो संस्कार तो यहीं से लेके जाना है। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं, किसी का पिता नए मकान बना रहा होता है, तो बुद्धि सबकी कहाँ लग जाती? नए में, पुराने में रह रहे होते हैं, लेकिन बार बार नई बुद्धि नई जो मकान नए मकान में लग जाती है। बच्चे कहते हैं, फिर उसके बच्चे क्या कहते हैं, मकान बनता है ना, प्लानिंग करते हैं, बाबा इसमें ये बनाना, अच्छा मकान बनाना, है ना। तो आगे से क्या करते, सेटिंग करते हैं, उसमें क्या क्या होनी चाहिए, उसमें फैसिलिटी बात करते हैं ना, चर्चाएं। मकान बनता है तो बच्चे भी अपने पिता को कहेंगे। वैसे ही बेहद का जो पिता है बाबा, हम बच्चों से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ। जो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से, है ना, इतना सुंदर बनाता हूँ, तो तुम्हारा बुद्धि योग क्या होना चाहिए? तुम्हारा भी पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए और नई दुनिया से जुड़ जाना चाहिए। यहाँ रखा ही क्या है? देह भी पुरानी, है ना, सड़ी हुई देह है। बाबा कहते पतित तन। आत्मा में भी देखो तो खाद पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है। तो वहां निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे, है ना, मुझे याद करेंगे, ज्ञान भी धारण होगा। यह बाबा भाषण कर रहे हैं ना। हे बच्चे, बाबा कहते भाषण, बच्चों के आगे क्या कर रहे हैं? भाषण है। तो हे बच्चे, तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापिस जाना है। अभी सब तमो प्रधान बन चुके हो, रावण राज्य है ना। तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कला है, फिर 14 कला होती है। तो ऐसे नहीं बाबा कहते कि एकदम से 2 कला कम हो जाती, ऐसा नहीं, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला नहीं है, कलाहीन है ना। आत्मा को बाबा कहते पूरा ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं दे दान तो छोटे ग्रहण।
जब सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो जो लोग जो है क्या करते, पुजारियों को, पंडितों को दान देते हैं, है ना, अपना पूजा आदि करवाते हैं ताकि ग्रहण का दोष ना लगे। तो शिव बाबा कहते हैं आत्मा को तो पूरा ग्रहण लग गया है, इसलिए मुझे भी क्या करो, दान दो तो ग्रहण छूट जाए। तो कौन सा दान मांग रहे हैं? बाबा कहते 5 विकारों का दान दे दो और उसके बाद कोई पाप नहीं करना, है ना, क्योंकि मुझे दे दिया। अब क्रोध दिया तो क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि दान देने के बाद वापिस तो लिया नहीं जाता है। इसलिए बाबा कहते जो 5 विकार मेरे को दोगे तो उसके वशीभूत होना नहीं आपको, क्योंकि मुझे दे दिया। भारतवासी रावण को जलाते हैं, जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं और राम राज्य किसको कहते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तो बाबा ने क्या बताया, रावण राज्य जहाँ से देवताएं वाम मार्ग में गए, द्वापर से रावण राज्य शुरू हो गया, तो द्वापर कलयुग रावण राज्य, राम राज्य जो है सतयुग त्रेता राम राज्य। तो राम राज्य हो, कहते हैं ना, गांधी जी भी बाबा नाम लेते हैं, भारतवासी भी कहते थे राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते कि नई दुनिया, नया भारत कब होता है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं, ये देह रूपी कब्र में अज्ञान के नींद में सोए पड़े हैं, और सोया व्यक्ति मृत्यु के समान होता है। तो अब तुम बच्चों को तो सतयुगी झाड़ देखने में आ रहे हैं, यहाँ तो कोई देवता है ही नहीं, तो यह बाप आकर के समझाते हैं, है ना, भी कोई देवता नहीं है। इस कलयुगी दुनिया में कोई देवता नहीं है। अब बाबा कहते हैं माता पिता तुम्हारा वही है, और वही हमें समझाते हैं। स्थूल में फिर यह माता पिता हैं, तो माता पिता उनको गाते हो ना, किनको? उस निराकार परमात्मा। कहते ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। तो बाबा कहते उसका ही गायन है। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे ना, वहाँ भगवान को याद नहीं करेंगे, वहाँ ना कृपा की बात है, वहाँ तो कोई कृपा भी नहीं मांगेंगे। यहाँ तो माता पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़े। बाबा कहते साकार में माता पिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के प्रैक्टिकल में क्या है, माता पिता बन कर के पालना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो लायक भी तो बनना पड़े ना। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं कि भारतवासी तुम भूल गए हो क्या कि तुम देवताएं कितने धनवान थे। बाबा याद दिलाते हैं, है ना, जिन बातों को हम भूल चुके हैं वे स्मृति हो गई है, बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं। तुम कितने समझदार थे, अब बेसमझ बन देवाला मार दिया, माना कंगाल बन गए, कितना घाटा में चले गए। ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया है, तभी तो रावण को जलाते हो। दुश्मन का एफिजी बनाए, पुतला बना करके उसको जलाते हो, बूत बनाते हैं ना। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, किससे? नॉलेजफुल बाबा से, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते, इसलिए बुद्धि भटकती रहती है ना। समर्थ का खजाना बाबा ने जो ज्ञान दिया है, बाबा कहते खाली पढ़ने सुनने तक नहीं, उसमें भ्रमण करना चाहिए, विचार सागर मंथन कर, जो तो करते नहीं हो तो बुद्धि क्या होती, भटकती रहती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाने भूल जाते हो। बाबा कहते मैं क्यों सुना रहा हूँ, ताकि तुम बच्चे औरों को जा कर के सुनाओ। तो आप बच्चे मंथन नहीं करते हो, उस पर वर्क नहीं करते हो, तो जिस समय सुनाना होता है अच्छी पॉइंट, वो तो बुद्धि से निकल जाती है। इसलिए जो समझाना चाहिए, जैसा समझाना चाहिए पूरा समझाते नहीं हो। बाबा कहते तुमको तो बाबा का पैगाम देना है ना, कि बाबा आया हुआ है ना, दुनिया तो नहीं जान रही है। यह महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापिस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तो शिव बाबा कहते हैं देह सही देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो, बाकी
सिर्फ ऐसे नहीं कहना, बाबा कहते कि इस्लामी, बौद्धि आदि सब भाई भाई हैं। बाबा कहते ऐसा अगर कहेंगे तो ये तो देह के धर्म है ना। और गीता के भगवान क्या कहते, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याज कहते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सभी की जो आत्माएं है ना वो बाबा की संतान है, धर्म के आधार पे नहीं। बाबा कहते हैं तो इसलिए यह सब देह के धर्म छोड़ माँ में कम याद करो, है ना। मैं आत्मा हूँ और आत्मा समझकर उसका जो पिता है उसे याद करो। तो यह बाबा कहते जो मैसेज देने के लिए ही हम शिव जयंती मना रहे हैं, है ना। यही संदेश तो देना है ना कि सबका पिता आया है और हम सब उसकी संतान हैं और उसे हमें याद करना है, वापिस आना है घर। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पुत्र हैं, हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाप हमको पैगाम देते हैं कि मन मना भाव, मुझे याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए अशरीरी बनो, अशरीरी भी बनना है, देह के भान को खत्म करना है और बाबा को याद करना है। अच्छा, बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। अब है रात्रि क्लास, है ना। रात्रि में भी बाबा ने क्लास लिया था, वो है अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह समझ गए हो, तीनों लोगों को जान गए। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो, देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं है। बाबा कहते जरूरत ही नहीं है ना, तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है, आदि मध्य अंत को हम जान चुके। बाबा कहते हैं तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर अभी ब्रह्मा कुमार बने हो। तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डिनास्टी, है ना, दैवी जो राजधानी है वो स्थापन हो रही है। तो बाप आकर के ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी डिनास्टी स्थापन करते हैं। वह भी कब, इस संगम युग पर स्थापन करते हैं, स्थापना करते। और धर्म वाले फट से राजधानी स्थापन नहीं करते, है ना। बाबा कहते हैं उनके, जब कई बार बाबा ने बताया है ना, क्योंकि जब बहुत उनकी संख्या बढ़ जाती है तब बाद में राजधानी उनकी बाद में बनती है। उनको गुरु भी नहीं कहा जाता, क्योंकि गुरु क्या करता है, गुरु घर वापिस ले जाते हैं, गुरु सदगति देते हैं। तो जो धर्म पिता केवल धर्म स्थापन करते हैं, किसी की सदगति नहीं करते, घर वापिस नहीं ले जाते, इसलिए बाबा कहते हैं उनको गुरु भी नहीं कहेंगे। और शिव बाबा परमात्मा बाप आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का। किनके सिर पे फिक्र, फुरना माना फिक्र, बच्चों के सिर पर एक फिक्र है कि बाबा को याद करें, है ना, कि बिना याद से तो कुछ होने वाला नहीं है। ले बाबा कहते जिसे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे हेल्दी बनने के लिए। कैसे हेल्दी, एवर हेल्दी बनने के लिए, तंदुरुस्त निरोगी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, बड़ी जबरदस्त कमाई कराते हैं ना, इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है ना, कहाँ जा रही, घर वापिस जा रही हैं। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? अगर भोजन करते हो, बाबा कहते हैं, तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? क्या कहेंगे, कर सकते हैं ना, क्योंकि जिस हम भोजन करते कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ ख्याल तो रहता है ना।
तो क्यों नहीं बाबा को याद कर सकते। कपड़ा सिलाई करते हैं, माना किसी का वर्क जो है धंधा, कोई टेलर हो, और कपड़ा सिलाई करने का काम हो, तो बाबा कहते अगर कपड़ा सिलाई भी करते हैं तो भी बुद्धि योग बाबा की याद में रहे तो डबल कमाई है ना, डबल काम हुआ ना। किचड़ा तो निकालना है ना, बिना याद से आत्मा के अंदर जो किचड़ा है वो तो निकलने वाला है नहीं, और थोड़ी सी याद से तो चलेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर बाबा को हर कर्म करते हुए जब याद करेंगे ना, तभी अंदर का किचड़ा निकलेगा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए भले कोई काम करो, भाई पेट पालने के लिए हाँ काम तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो जीवन निर्वाह कैसे होगा, खाएंगे कैसे। लेकिन बाबा कहते हैं उस कार्य को करते हुए तो मुझे याद करो ना, ये तो सहज है ना, क्योंकि बुद्धि से याद करना है। समझ गए हो, 84 का चक्र पूरा हुआ। अब शिव बाबा राजयोग सिखाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है ना, कंप्लीट जो है फिर से घूमना क्या होता है, संगम युग में जो है बाबा कहते रिपीट हो रही है, फिर से घूमना शुरू होगा। इस समय रिपीट होती कह रहे ना, कंप्लीट होकर फिर से घूमना शुरू होता है। कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का माना पुनरावृत्ति का राज भी बाबा समझाते हैं। वन गॉड माना ईश्वर एक, वन रिलीजन माना एक धर्म भी कहते हैं, है ना। वहां ही शांति होगी, वह है अद्वैत राज, है ना, जहां कोई दूसरा राज्य नहीं, चक्रवर्ती श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना, दैवी राज्य। अद्वैत माना आसुरी रावण का राज्य, वह है देवता और यह है दैत्य। आसुरी राज्य और देवी राज्य, भारत पर ही ये खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर बाप आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। बाबा कहते पहले भी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर क्या हुआ, आप पवित्र बन गया वो, लेकिन बाबा पुनः क्या कर रहे हैं, फिर से गृहस्थ को पवित्र बना रहे हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई, धीरे धीरे कलाएं कम होती गई। हम सो शूद्र डिनास्टी में थे। बाबा पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, है ना, है भी टीचर, बाबा तो सुप्रीम टीचर है ना। एक एक चीज बहुत क्लियर हम बच्चों को समझाते हैं और पूछते हैं कितना हमको पता है ना, जैसे टीचर पूछते हैं ना, है ही टीचर। स्टूडेंट सुनते हैं, हम सभी स्टूडेंट हैं। अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो पूरा ध्यान देते पढ़ाई पर, मिस नहीं करते हैं। तो बाबा कहते ये तो परमात्मा हमारा टीचर है, इतनी ऊंची पढ़ाई है, इसलिए बाबा कहते ये जो पढ़ाई है ना वो रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट नहीं होने चाहिए, कभी भी अनुपस्थित नहीं होना है, रोज हाजिरी होनी चाहिए। बाबा गुहे गुहे बातें तो रोज सुनाते रहते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, तो एक बार हमारी भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है देह के सब धर्मों को छोड़, अशरीरी आत्मा समझ, एक बाप को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है ना, क्योंकि और तो कोई उपाय नहीं है। दूसरी पॉइंट है बाप जो नॉलेज देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उस पर बाबा कहते विचार सागर मंथन करना है और सबको बाबा का पैगाम देना है ना। बाबा ने मुरली के बीच में कहा अगर विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो पॉइंट्स भूल जाएंगे, फिर औरों को जब समझाने के समय वो पॉइंट याद नहीं आएगी, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं उस पर जब सुनते हैं उसको बिल्कुल मंथन करें, उतारें अपने दिल में। फिर बाबा का पैगाम देना है कि सभी आत्माओं का बाप परमात्मा है और उसे याद करना है और घर वापस आना है। बुद्धि को कहीं भी भटकाना नहीं है। सदगुरु बाबा
हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। बाबा हमें जो डायरेक्शन देते, जो शिक्षाएं देते, उसे पूरा पूरा उसी अनुसार से अमल में लाने वाले। तो बाबा कहते ऐसे जो आज्ञाकारी बच्चे हैं ना, तो ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से, है ना, माता पिता, शिक्षक, सदगुरु, तो सभी संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है, ना, आशीर्वाद मिलती है। यह भी नियम है। बाबा कहते साधारण रीति भी दुनिया में भी बाबा कहते हैं, कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण, किसी ने किसी को कोई आज्ञा दिया, कोई डायरेक्शन दिया और उसी प्रमाण हाजी कहकर कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते हैं उसकी दुआएं तो उनको जरूर मिलती है ना, ये तो स्वाभाविक है। बाबा कहते ये भी क्या है, बाबा कहते नियम है यह तो, लेकिन ये तो परमात्मा दुआएं हैं। बाबा कहते अगर भगवान के श्रीमत पर चलेंगे तो भगवान की दुआएं कितनी बड़ी दुआएं हैं, है ना, वो तो परमात्मा दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती। एकदम हल्के होकर वो आत्माएं क्या करती, उड़ती हैं। स्लोगन है दिव्यता और अलौकिकता, है ना, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। तो कैसे श्रृंगार बनेंगे? जब बाबा कहते स्मृति से, जब हमारा नया जन्म भगवान की गोद में हो गया, जब हम आत्मिक रूप में आत्मा समझते हुए कार्य व्यवहार में आते हैं, परमात्मा की संतान समझकर चलते हैं, तो हमारा हर कर्म क्या होता है, दिव्य होता है, अलौकिक होता है ना। जब देह भान में आते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, तो साधारण हो जाता है। तो जब हम अलौकिक रीति से जब चलेंगे तो अलौकिकता ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आने लगेगी, है ना। जब ईश्वर की संतान समझ करके अपने स्वयं के श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति में, आत्मिक स्मृति में रहकर कार्य करेंगे तो सभी आत्मिक दिव्य गुण कार्य करेंगे, है ना। सभी ऑटोमेटिकली जो आत्मा के गुण है स्वाभाविक रूप से वो कार्य करेंगे और परमात्मा की याद होने से वो क्या हो जाएगा, और अलौकिकता आ जाएगी। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा अपने जीवन का क्या करना है, अलौकिकता को जीवन का श्रृंगार बना लो। माना लौकिकता बिल्कुल अंदर से निकल जानी चाहिए, देह भान, दैहिक वृत्ति, दृष्टि सब निकल जाए, है ना, पूरा अलौकिक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो साधारणता समाप्त हो जाएगी। साधारण देखना, बोलना, चलना, सोचना अपने आप खत्म हो जाएगी जब अलौकिकता को हम अपना लेंगे। अच्छा, ओम शांति।